कमलानुरागी प्रिय आत्मीय श्रोताजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का हम लोग चिंतन कर रहे हैं, जिसमें कल चर्चा में यह बात आई कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो तत्वपूर्वक उसको जानता है वो शरीर त्याग के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका, तो भगवान को प्राप्त करता है। उसके बाद ऐसे कौन हुए जो भगवत भाव को प्राप्त हुए? तब भगवान ने 10वें श्लोक में ऐसे महापुरुषों के विषय में कहा जो भगवत भाव को प्राप्त हो गए, भगवान में विलीन हो गए। वो कौन है, कैसे उनके लक्षण हैं, उसकी चर्चा ठाकुर जी यहाँ कर रहे हैं। आइए बिना किसी भूमिका के हम उस श्लोक में प्रवेश करते हैं। 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। राग भय क्रोध से जो वीर अतीत हो गए, जो मनमय है, तन्मय है, भगवान के आश्रित है, ज्ञान की तपस्या से जो पवित्र हो गए हैं, वे बहुत सारे ऐसे लोग, सज्जन लोग, संत लोग मुझे प्राप्त कर रहे हैं, मुझे पा चुके हैं। भगवान इस श्लोक में बात कह रहे हैं। और कल हम चर्चा में इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण सूत्र था उस पर कुछ चिंतन कर रहे थे। भगवान ने कहा मनमया, तन्मय हो जाना, भगवान में तन्मय हो जाना। तन्मयता के विषय में बात आई, जैसे लौकिक तन्मय है और उस लौकिक तन्मय में हम लोग आकर्षण और जिसके प्रति हम तन्मय हो रहे हैं उसको महत्व मानते हैं, तो तन्मय होते हैं। इसी प्रकार से अलौकिक परमात्मा में यदि तन्मय होना है तो पहले तो भगवान में आकर्षण हो, भगवान को आकर्षित समझें, और दूसरा भगवान को महत्व दें, तो सहज रूप से हम तन्मय हो जाते हैं। और फिर मैंने कल की चर्चा में आपसे निवेदन किया था, भगवान से तन्मय यदि डायरेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो भगवान से तन्मय हो चुके हैं, ऐसे संत और सद्गुरुजनों का आश्रय लें, उनके आदर्श को जीवन में अपनाएं जो भगवान से तन्मय हो चुके हैं। क्योंकि उनका आश्रय लेंगे, महापुरुषों के पदचिन्हों पे चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान में तन्मय हो सकते हैं। क्योंकि संत का स्वभाव होता है जो उनसे जुड़ते हैं उनको वे भगवान से जोड़ते हैं, वे जिनसे जुड़े हैं आने वालों को भी उन्हीं से जोड़ते हैं। तो संत कौन है उस विषय में यह है, ऐसे महापुरुष लोग। कैसे महापुरुष? जो तन्मय हो चुके हैं, भगवान में तन्मय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष। केवल तन्मय शब्द की कल चर्चा हुई थी, अब दूसरा शब्द हम पकड़ते हैं इसी श्लोक में।
पहले मनमया, मनमय को हमने तन्मय कहा, और कल की बात कहूं, भगवान की ओर से मनमय और हमारी ओर से भगवान में तन्मय। मामुपाश्रिता ये दूसरा शब्द है, जो भगवान की उपासना करते हैं। उपासना शब्द को हम लोग समझ लें पहले तो। उप शब्द का अर्थ होता है नजदीक, आसना शब्द का अर्थ है रहना। भगवान के नजदीक रहना भगवान की उपासना है। मतलब मैं परमात्मा के निकट हूं, भगवान मेरे निकट है। भगवान से मैं दूर हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान मेरे अपने हैं, अपनों से दूर हो नहीं सकता व्यक्ति। तो इसका सीधा सा अर्थ है नित्य परमात्मा की निकटता का अनुभव करना, उनकी शरण में जाना। उपाश्रिता के अर्थ है माम उपासना, माम मेरे उपाश्रित हो जाना, मेरी शरण में आना, मेरी उपासना करना, उनका आश्रय लेना। और सही बात कहें, हमारे व्याख्याकारों ने इस पर चिंतन करके कहा, हर क्षण प्रभु चरणों में समर्पित होना, यही भगवान का उपाश्रित होना। देखिए, और ऐसा हमारे संतों ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है कि भगवान के आश्रय से ही मेरा कल्याण है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना भी भगवान की उपासना है, उपाश्रित। क्यों? भगवान वचन देते हैं कि मैं उन उपाश्रित जो मेरे से जुड़े हैं, और कैसे जुड़े? अनन्य भाव से जुड़े। अनन्य भाव एक शब्द है और अन्य भाव दूसरा शब्द है। अनन्य का मतलब है न अन्य, हम किसी और के नहीं है, केवल भगवान के। इसी का नाम है अनन्य। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना अनन्य भक्ति, अनन्य भाव। हम भगवान के ही हैं, भगवान को छोड़कर अन्य किसी के नहीं है। ऐसा भाव जीवन में आ जाए तो आप कहीं सोचिए, ये अनन्य का भाव है। और ऐसी अनन्यता श्रीमद् भगवद गीता के ही 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। और मुझे लगता है इस श्लोक का आप चिंतन करेंगे ना, तो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का उदय हो जाएगा। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान कह रहे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरे और अनन्या चिंत ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना मेरी शरण में रहते हैं, लेकिन उनका एकमात्र आश्रय मैं हूं। ऐसा जो भक्त होगा उसके योग और क्षेम दोनों को उठाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ये मेरा वचन है। भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं। अनन्य भाव से भजने वालों का योग और क्षेम की चिंता ठाकुर जी करते हैं। योग क्षेम का अर्थ क्या है? दाल रोटी की गुजारा करना योग क्षेम नहीं है। योग क्षेम का अर्थ होता है कि हमें जो वस्तु प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा दें, इसका नाम है योग। और जो हमें प्राप्त हो चुकी वस्तुएं हैं उसकी रक्षा करें, इसका नाम है क्षेम। मैं बात को दोहरा रहा हूं। अप्राप्तस्य प्रापणम योगः और प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः। जो नहीं मिला है वो वस्तु मिला देना, दे देना, ये योग है। जो वस्तु मिल चुकी है उसकी रक्षा करना ये क्षेम है। यदि आप अनन्य भाव से भगवान के उपाश्रित हो जाते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान कहते मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं, मैं पालन करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसका अर्थ है उपाश्रिता का, माम उपाश्रिता, भगवान की शरण में जाना,
भगवान की शरण में नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूँ भगवान की ही शरण में जाना, भगवान का ही आश्रय लेना एकमात्र, और दृढ़ विश्वास हो। और देखिए जिसका आश्रय लेते हैं ना उसको हमेशा प्रसन्न करें, परमात्मा प्रसन्न है। मेरी प्रसन्नता बाद में, मेरे ठाकुर की प्रसन्नता पहले। कभी कभी व्यक्ति सोचता है ना मेरे कौन से व्यवहार से मेरे माता पिता खुश रहते हैं, तो बालक वैसा ही व्यवहार करता है। कभी कभी धर्म पत्नी पतिव्रता नारी तो सोचती है मेरे कौन से व्यवहार से मेरे पति प्रसन्न होते हैं, तो वैसा व्यवहार करके पति को प्रसन्न रखती है। उसी प्रकार से साधक ये सोचे कौन सा व्यवहार ठाकुर को पसंद है, हम उसी प्रकार का व्यवहार करें जैसे मेरे परमपिता परमात्मा प्रसन्न रहे। मेरा लक्ष्य है परमात्मा को प्रसन्न रखना, और जैसे वे प्रसन्न होते हैं वैसे ही प्रसन्न ठाकुर जी को रखूंगा। मैं दुखी हो जाऊं इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे परमात्मा प्रसन्न हो, ये भाव रखना, ये अनन्य भाव, ये उपाश्रित। उपाश्रित मतलब आश्रित रहने वाला व्यक्ति जिनका आश्रय में रह रहा है उनको खुश रखे। परमात्मा के आश्रय में है तो परमात्मा को प्रसन्न रखे। तो उपाश्रिता मनमया माम उपाश्रिता, तन्मय होना पहला सूत्र। दूसरा सूत्र दिया माम उपाश्रिता, भगवान के आश्रय में रहना और भगवान को खुश रखना। खुश कैसे होंगे? भगवान के बताए मार्ग के अनुसार चलें, जो ठाकुर को अच्छा लगे वो करें, जो ठाकुर को प्रतिकूल लगे वो छोड़ें। ठीक है, तो भगवान को प्रसन्न करने का सूत्र समझ लीजिएगा। भगवान को जो अनुकूल लगता है उसको तो आप धारण करें, और भगवान को जो प्रतिकूल लगता है उसका त्याग करें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। माम उपास्य। आगे भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोधा। गीता के क्या सूत्र है? राग भय और क्रोध जिसके जीवन में बीत जाए, देखिए अतीत हो जाए। अतीत हो जाए का मतलब जानते क्या है? बोले राग क्रोध पूरी तरह से भूतकाल में चले जाए, वर्तमान में न हो, उसका नाम है बीत राग। अब रहा नहीं। देखिए एक शब्द आता है हमें विराग। विराग का भाव है वैराग्य। हम लोग वैराग्य बोलते हैं ना कभी कभी, बोले बड़े वैरागी हैं, घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चले गए, वैरागी हैं। इसका नाम वैराग्य नहीं है। देखिए भागना वैराग्य का लक्षण नहीं है, ध्यान से समझना बात को। भगवान यहाँ विरागी नहीं कह रहे, बीतरागी कह रहे हैं। कई बार लोगों ने श्री कृष्ण के इन सूत्रों को अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ कर दिया। भगवान वैरागी नहीं कह रहे, यहाँ विराग नहीं कह रहे, बीतराग कह रहे हैं। क्यों? देखो उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 500 रुपए का नोट है। अब एक व्यक्ति उस 500 रुपए के नोट को देखकर लालायित हो रहा है, आहा मुझे देखो 500 मिल गया। दूसरा देखता है, कहता है अरे अरे क्या दिमाग में सामने पैसे दिखाई दिया, अरे भाई ये तो माया है, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए, किसका मुंह देखा था मैंने आज। अब आप थोड़ा सा चिंतन करें इसमें। भागने लगा, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे अच्छा नहीं दिखाई दिया, नोटों से भागा, दूर चला जाऊंगा जहां पैसे ना हो, भाग गया। और बैरागी है, बीतरागी नहीं है। क्यों? दोनों ही तो भाग रहे हैं। एक पैसे के लिए भाग रहा है और एक पैसे से भाग रहा है, उसका नाम है बीतरागी। तटस्थता जीवन में नहीं है। अरे धन उपयोग करो, जो मिलता है उसके लिए भागो नहीं, आया है सही रूप में उसका इस्तेमाल करो।
चला गया कोई बात नहीं, मिल गया उसका इस्तेमाल करेंगे, ठाकुर जी की कृपा है, मिल गया। वीतरागी शब्द का अर्थ है आए हुए पाई हुई वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव से उपयोग करना, ये वीतरागी का। जैसे श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का चरित्र, आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा। श्री कृष्ण यहां जो वीतरागी शब्द का प्रयोग करे, वीतराग, वीत, देखो तीन सूत्र है यहाँ इस श्लोक में, जो हम एक ही बार बोल रहे हैं इसमें तीन है, वीतराग, वीत भय और वीत क्रोध। वीत शब्द तीनों के साथ जोड़ना पड़ेगा गीता के सूत्र को समझने के लिए। वीतराग, वीत क्रोध, वीत भय और वीत क्रोध। सुदामा जी महाराज के पास लौकिक संपत्ति नहीं थी, ये सब आप सुदामा चरित्र में जानते हैं। सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण के पास गए, श्री कृष्ण के पास अपार वैभव देखा, भगवान ने अपना पीतांबर दिया, बड़ी सेवा की, और अगले दिन जब सुदामा जी चल दिए, भगवान ने जो पीतांबर दिया था वो भी सुदामा जी से भगवान ने कहा सुदामा जी वापस कर दो। और सुदामा जी लौटने लगे तो सुदामा जी के मन में एक भाव आया। क्या भाव आया? श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेरी पत्नी ने तो कहा था कि भगवान सेवा करेंगे, कुछ आपको देंगे भी, लेकिन अब भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, ये कृष्ण की कृपा है। क्यों? वहां एक बहुत बढ़िया श्लोक है, अधनोयम धनम प्राप्य मद्य नुच्चैर नमाम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरी ना ददा। भगवान को लगा कि सुदामा जी को धन दे दूंगा तो धन के मद में मुझे भूल जाएंगे, भजन से चूक जाएंगे, तो भगवान अपने से अलग नहीं करना चाहते थे मुझे, इसलिए भगवान ने धन मुझे नहीं दिया, ये ईश्वर की कृपा। लेकिन जैसे सुदामापुरी सुदामा जी पहुंच गए, जैसी द्वारिका नगरी वैसी सुदामापुरी, उसे देखकर सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ये ठाकुर जी के प्रसाद को कैसे उपयोग करना। वहां एक श्लोक और आया, इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोतीव जनार्दने विषयान जायया त्यक्षन बुभुजे नाति लंपट। भगवान ने दिया है, संपत्ति आ गई, मौज लो, ऐसे लंपट नहीं बने। भगवान ने, सुदामा जी ने कहा, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, भगवान की कृपा से है, इसका इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें, इसकी सुरक्षा करें, लेकिन कैसे? अनासक्त भाव से। जब नहीं था तो भी ईश्वर की कृपा थी, मिल गया तो भगवान का प्रसाद है, इसका सही उपयोग करें। आप जानते हैं सुदामा चरित्र का रिजल्ट क्या है? सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र को पूरा करके कहा, एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात प्रमुच्यते। सुदामा जी ने विवाह किया, संतान हुए, परिवार संभाला, लेकिन कहते कर्म बंधन से मुक्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, न धन के पीछे भागे न धन से भागे, वो विरागी नहीं, वो बीतरागी हो गए, और ऐसे बीतरागी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ कहते बीतराग, बीत भय, बीत क्रोध। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बीतराग। देखिए, कंचन का मैंने उदाहरण दिया, संपत्ति, और ज्यादातर व्यक्ति बंधता दो चीजों से, कंचन और कामिनी। कंचन में स्वर्ण, संपत्ति, वस्तुएं, सुवर्ण सब आ जाते हैं कंचन में, और कामिनी में तो जानते हैं स्त्री। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य वैरागी जनों के लिए कहते, ज्ञानी पुरुषों के लिए कहते, किमत्र हेयम कनकम च कांता, क्या त्यागें कनक और कांता। लेकिन यह गोविंद का जो वीतरागिता है, इसको समझना थोड़ा सा। देखिए, कामिनी स्त्री बड़ी सुंदर युवती है, और दो, एक रागी है
एक विरागी। रागी जब स्त्री को देखेगा उसको पाने के लिए दौड़ेगा कि मुझे मिल जाए, और विरागी स्त्री को देखेगा उसको छोड़ने के, अरे कहाँ संसार के चक्कर में, स्त्रियों का तो मुंह देखना नहीं चाहिए, अरे स्त्रियों को देखेंगे। ऐसे कई बार स्थिति होती है, स्त्रियों के मुंह नहीं देखते लोग। और कहा जाता है शास्त्र में, संपूर्ण संसार में जो भी हैं माता के समान है। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति कामिनी के लिए, स्त्री के लिए दौड़ रहा है, और एक स्त्री से दौड़ रहा है, स्त्री से भाग रहा है। तो मुझे लगता है एक पाने के लिए दौड़ता है, एक छोड़ने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन सच्ची बात तो है वो स्त्री दोनों को ही दौड़ा रही है, दोनों को दौड़ा रही है। तो आप कहें जो दौड़ रहा है, पाने के लिए दौड़ रहा है, वो रागी है, और जो छोड़ने के लिए भाग रहा है वो विरागी है। भगवान कहते न रागी न विरागी, बीतरागी बनो। मुझे गोपी गीत में एक श्लोक बहुत प्रिय लगता है। हालांकि भागवत के प्रत्येक श्लोक तो मैं अपना प्राण समझता हूं, लेकिन गोपी गीत में जो 31वें अध्याय का 6वां श्लोक है श्रीमद् भागवत में, मैं ग्रंथ लेकर ही बैठा हूं आप लोगों के सामने। उसमें 6वां श्लोक एक बहुत बढ़िया, हालांकि पूरे श्लोक की मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसमें लिखा है, ब्रज जनार्तिहन वीरयोसिताम निज जनस्मयः ध्वंसनस्मितः भज सखे भवत् किंकरिस्मनो जलरुहाननम चारुदर्श। पूरे श्लोक की चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं एक सूत्र की चर्चा करूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। ब्रज जनार्तिहन वीरयोसिता, वीरयोसिता ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे परम पूज्य महाराज श्री मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, भगवान वीरयोसिता में 2 प्रकार के, योषित शब्द का है नारी, गोपियां, एक होता है भीरु योषिता। भीरु शब्द समझते हैं, डरपोक, कन्याओं से डरा हुआ, स्त्रियों से डरा हुआ। और आप कन्हैया कौन है? श्री कृष्ण। कन्हैया वीरयोसिता, उन योषित, उन कन्याओं के बीच में भी हमारा नंदनंदन श्याम सुंदर वीर है, क्योंकि वो सर्वदा निर्विकार है, सर्वदा निर्विकार है। अनंत गोपियों के साथ में लीला करे तो भी निर्विकारता सिद्ध है। क्यों? भगवान कहते मैं रागी नहीं हूं, मैं वैरागी नहीं हूं, मैं तो बीतरागी का संदेश दे रहा हूं। बीतराग, ये बीतराग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान ने यह बीतराग शब्द का प्रयोग किया। अब इसको और गंभीरता से समझना हो, क्योंकि जितनी गंभीरता से समझेंगे तो आपके मस्तिष्क में बात बैठ जाएगी। पहला शब्द बीत शब्द तो आपने समझ लिया, अतीत। राग शब्द को पकड़ना था। ऐसे तीसरे अध्याय में भी कुछ राग की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ राग दूसरे रूप में चिंतन करेंगे आज। बीत राग, देखिए राग शब्द क्या है? जिस वस्तु व्यक्ति ने, जिस वस्तु ने, व्यक्ति ने, अथवा जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से आपको इंद्रियक सुख अथवा मानसिक सुख प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं? ध्यान से समझना। जिस किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से आपको इंद्रियजन्य, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, जैसे आंखों ने देखा तो सुख मिला, कानों से सुना तो सुख मिला, तो इंद्रियजन्य सुख अथवा मानसिक सुख किससे? बोले किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से आपको मिला। ठीक, वही वस्तु, वही व्यक्ति आपको बार बार मिलता रहे, यह लालसा रहे, इसका नाम है राग। जो वस्तु, जो व्यक्ति एक बार हमको इंद्रिय सुख देता हो, मानसिक प्रसन्न सुख देता हो,
और वो हमको बार बार मिलता रहे, बार बार उसे पालूं, ये भाव रहना, इसका नाम है राग। बार बार कभी कभी होता है ऐसा, आपने कोई चीज देखा, कोई चीज स्वाद लिया, उसे इच्छा रहती बार बार मिले ना, बार बार मिले ना। बड़ी विचित्र स्थिति। एक व्यक्ति ने, मैंने एक विनोद की बात कह दूं, हालांकि मुझे स्मरण में आया तो मैं कह रहा हूं, हालांकि मैं तो केवल सूत्रात्मक सूत्र ही बात ही आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि एक स्त्री उसको इशारे से बुला रही है। वो व्यक्ति में इतना आकर्षित हो गया, रोज सपने में आती है, रोज जैसे सोता है सपना वैसा ही देखूं, ये भाव रहता है। और क्या होता है, रोज देखता है वो स्त्री बड़ी सुंदरी है, बुलाती है, इशारे से बुला रही उस व्यक्ति को, और जैसे तैसे उसके मोहल्ले तक पहुंचाती है, उसके घर तक पहुंचाती है, और घर पहुंचाने के बाद घर के भीतर जाती है, दरवाजे के भीतर जाती है, कमरे में पहुंचती है, और कमरे में भी इशारा करती है, आओ आओ। वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके कहता है रोज ऐसा सपना आता है। फिर क्या होता है, मेरा कोई इलाज करिए, रोज देखता हूं, रोज देखता हूं। पूरी सपना सुनाइए। बोले जैसे वो मुझे बार बार इशारा करके पुकारती है, बुलाती है, मैं जाता हूं, उसके कमरे में तक पहुंचने की कोशिश होती है, क्योंकि कमरे में भी बुलाती है, और जैसे मैं जाता हूं और दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती है, और मेरा सर दरवाजे से टकरा जाता है। फिर मैं जग जाता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा आप चाहते क्या हो? रोज देखने की इच्छा हो रही उसको, तो कहा चाहते क्या हो? क्या आप, मैं मानसिक मनोचिकित्सक हूं, क्या आपका वो सपना मैं बंद करा दूं? और व्यक्ति कहता नहीं, आप सपना बंद मत कराइए, कृपया ऐसी व्यवस्था कर दीजिए वो कन्या दरवाजा बंद न करे, दरवाजे को धड़ाम से बंद न करे। अब इसका नाम है राग। सपने में भी राग नहीं जाता तो हमको लगता है कि वो हमको बार बार मिले, बार बार मिले। इस प्रकार का जो राग है वो राग हमको मनमय नहीं होने देता, भगवान में तन्मय नहीं होने देता। क्यों? ध्यान से समझना, राग जब जीवन में आता है वहाँ भगवत दर्शन नहीं कराता, क्योंकि भगवत दर्शन कराता तो तन्मय करा देता, लेकिन राग आने पर भगवत दर्शन नहीं होकर विषय दर्शन होने लगता है, तन्मय नहीं आता है, तन्मय नहीं हो सकता। ये भगवान के दर्शन से हटाकर विषयों के दर्शन में प्रवेश कराता है राग। इसलिए जब तक राग है तन्मयता में बाधा पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भगवान यहां कहते हैं इसलिए वीतराग। मैं पुनः कह दूं, विराग नहीं है। क्यों? राग में ग्रहण है, विराग में दमन है। राग में ग्रहण करते हैं, विराग में दमन करते हैं, और वीत राग में तटस्थ रहते, न दमन है न ग्रहण है, एक रूपता। एक हमारे यहाँ बहुत बढ़िया श्लोक आता है, और श्लोक आपको सुनाऊंगा मैं। बने पिदोषा प्रभवंति रागिणा गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम्। बोले यदि राग है आपका तो आप घर द्वार छोड़ के कहीं वन में भी जाएंगे ना, तो आपको उस वन में भी आपको दोष दिखाई देंगे। और जिसने अपने इंद्रियों का सही ढंग से उपयोग करके संयमित रखकर संसार में रहकर व्यवहार करता है, उसका घर में रहना भी तप करने के समान है। जिसका इंद्रिय संयम है तो उसके लिए घर में रहना भी तप के समान है। और इंद्रियों का संयम नहीं है और रागी है, वो वन में जाकर भी राग दोष दर्शन करे। अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते। अकुत्सित कर्म, सही कर्म करता हो, गलत काम नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति यदि घर में रहता है तो उसका घर ही तपोवन है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवन।
जिसका राग निवृत्त हो गया, वीतराग हो गया, उसके लिए घर ही तपोवन है। एक छोटी सी बात और कहूं मैं, देखिए, राग जो उत्पन्न कर, तीसरे अध्याय में हम इसका बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। और राग कहां से उत्पन्न होता है, काम क्रोध इत्यादि विकार, और राग से उत्पन्न होते हैं, फिर आगे क्या स्थिति होती है, इसकी विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी से, राग जब तक है तन्मयता नहीं है। भगवान से, हाँ, संसार से तन्मय कभी स्थायी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संसार से तन्मय होने की कोशिश करेंगे तो आप कभी, आपका तन्मय जो होना वो स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उससे भी अच्छी चीज दिखाई देगी। और भगवान से अच्छी क्या है? भगवान से तन्मय हो गए, स्थायी हो जाएगा। तो आपको स्थायी तन्मय चाहिए तो परमात्मा से जुड़ो, और अस्थाई है, कहीं एक जगह टिक नहीं पाएगा, उसका नाम है संसार से तन्मय होना। वह राग है, और परमात्मा से तन्मय होने का पहला सूत्र है वीतराग। अब आगे कहते बीत भय, दूसरा सूत्र है राग बीतराग, बीत भय। भय क्या है? मैंने एक दिन कहा था, द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से भय होता है, अपने से भय नहीं होता। देखिए, एक छोटा सा शिशु अपनी माता को देख के दौड़ता है, और मां से अलावा कोई आता है तो भले बुला ले, कभी कभी कहता भयभीत होता है, दूसरा बुरा है, भय लगता है। अब आप कहेंगे क्या दूसरा बेकार है? बोले नहीं, दूसरा बेकार नहीं है, सामने वाला बुरा है या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे पराया लगता है, इसीलिए वो भय उत्पन्न करता है, मुझे पराया लगता है। तो सीधी सी बात है, आपका जो पराया है वो भय उत्पन्न करेगा, आपका जो अपना है वो आपको प्रेम देगा। अब आप इस पर अपने आप निर्णय करना, आपका पराया कौन है और आपका अपना कौन है, क्योंकि आप भीतर से अच्छी तरह से समझ लें। हम बिल्कुल सच्ची बात तो यह है, संसार कभी भी अपना नहीं हो सकता और परमात्मा कभी पराया नहीं हो सकता। तो परमात्मा से भय कैसा? कारण क्या है? देखिए, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। जब परमात्मा सर्वत्र है तो आप भय किससे खाएंगे भाई? जब सबके भीतर अपने इष्ट दर्शन करने लगेंगे तो भय की अपने आप निवृत्ति होगी। भय हो तो भी मनमया नहीं हो सकता, क्योंकि परायण में, मनमय होने में, तन्मय होने में दो बातें जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, आकर्षक और महत्वपूर्ण। और आप जरा सोचिए, जिनके प्रति भय होगा, क्या आपको आकर्षण लगेगा? क्या आपको महत्वपूर्ण लगेगा? क्योंकि जिनके प्रति भय होगा, न आपको आकर्षक लगेगा न महत्वपूर्ण लगेगा, तो फिर आप क्या है? फिर तन्मय नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं बीत भय। भय और प्रेम दोनों एक साथ नहीं चल सकता। यदि भय है तो प्रेम नहीं। और इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान का उपासना करना, भगवान में आश्रित होना, तो भय की निवृत्ति का उपाय है। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको बात समझाऊं। श्रीमद् भागवत जी की कथा में मैं इस उदाहरण कई बार देता हूं। एक ट्रेन की यात्रा है, और ट्रेन की यात्रा में एक गांव का व्यक्ति है, वो जाके ट्रेन में समय से बैठा है, पहुंचा है, टिकट लिया है उचित और जाके बैठा है। और एक सेठ संभ्रांत व्यक्ति है, वो जल्दी में चले गए, टिकट लिया ने, टिकट काउंटर में लंबी लाइन थी और जाके बैठ गया। वहीं बैठा जहाँ गांव का देहाती व्यक्ति बैठा है। वो सेठ है, उनके पास धन है, वैभव है, पैसे हैं, लेकिन टिकट नहीं है। और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, टिकट है। अब आप जरा सोचिए, रास्ते में ट्रेन में चेकिंग करने वाले आ गए
कहने लगे कि जिसके पास टिकट नहीं उसको कारागार में डाल देंगे। अब आप जरा सोचते जाइए, एक के पास सब कुछ है, धन है, पैसे हैं, सुंदर है, नाम है, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, न धन है न और पैसे हैं, टिकट है। अब घबराहट किसको होगी? टिकट जिसके पास है उसको होगी, या टिकट जिसके पास नहीं है उसको होगी? तो सज्जनों, हम जीवन की यात्रा के यात्री हैं, हम सब यात्री हैं, और हमने सब कुछ जोड़ लिया है। क्या क्या नहीं जोड़ा है? वैभव, सामान, सब कुछ जोड़ा। लेकिन यदि भगवान की उपासना का, भगवान के आश्रय का यदि टिकट जीवन में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी घबराहट है, भय है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरा आश्रय जो होगा वो बीत भय होना चाहिए। भय भी हो, आश्रय भी हो, ये नहीं, पूर्ण रूपेण आश्रित बन जाओ। आश्रय का टिकट लेके चलो, तुम्हें कहीं किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और यदि आश्रय का टिकट नहीं है तो सब कुछ एकत्रित कर लो, भय सताएगा, तुम बीत भय नहीं हो सकते, बीत भय। और तीसरी बात आ गई बीत क्रोध। बीत राग भय क्रोधा। बीत राग, बीत भय और बीत क्रोध। क्रोध भी बीत जाना चाहिए। देखिए, क्रोध के गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? मैं आपसे कहूं, क्रोध के दो स्रोत होते हैं, दो स्रोतों से क्रोध पैदा होता है। पहला स्रोत हमारी कामना में जो विघ्न रूप बनते हैं उनके प्रति आता है। दूसरा, मेरा कार्य कोई बिगाड़ रहा है, जब मन में यह लगने लगे उनके प्रति क्रोध आता है। अब जरा सोचिए, जिसे सर्वत्र हरिदर्शन करना है, मनमय होना है, तन्मय होना है, उसका कौन क्या बिगाड़ता होगा, कैसे बिगाड़ता होगा? और मैं तो आपसे कहूंगा, जिसको भगवान की व्यवस्था में भरोसा है वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। प्रभु की सृष्टि की जो व्यवस्था है उसमें जिसको श्रद्धा है वो क्रोधी नहीं हो सकता। क्यों? वो सोचेगा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे। अरे भाई, मुझे जो प्राप्त हो रहा है मेरे कर्मों का परिणाम, मेरे कर्मों के परिणाम के विपरीत मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता। ऐसा भाव जब जगने लगता है तो फिर क्रोध कैसा? मेरे कर्मों का परिणाम से मिलता है, मुझे कर्मों के परिणाम के विपरीत कुछ नहीं मिलता। ये सोच। और संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमें सुखी करे और हमें दुखी करे तो हम हल्के हो गए, हम खिलौने हो गए। इसलिए यहां कहा गया है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख का कोई दाता नहीं है। परो ददाति कुबुद्धि रेश। यदि कोई सोचता है दूसरा दे रहा है, ये कुबुद्धि है। भैया, संसार की व्यवस्था है, जैसा किया है वैसा मिल रहा है। और आप जानते होंगे ना, समय से पहले और प्रारब्ध के विपरीत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो कुछ मिलता है हमारे कर्मानुसार मिल रहा है, तो फिर क्रोध किससे करेंगे? तो भगवान यहां कहते हैं कि तीन चीजें क्रोध न कर। पहले बीतराग, बीत भय और बीत क्रोध। किससे भय, किससे क्रोध? मुझे बहुत प्यारा लगता है ये दोहा। उमा जे, भगवान शंकर की वाणी है, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत, यही सन कर ही विरोध। जो संपूर्ण जगत तन्मय होकर देखेगा वो किससे क्या विरोध करेगा, क्या क्रोध करेगा? इसलिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, बीत रागी बनो, बीत क्रोध हो और बीत भय। और आगे क्या कहते हैं? ज्ञान तपसा पूता। ज्ञान रूपी तपश्चर्या से, ज्ञान के तप से। और इस पर
2-3 सूत्र हम पकड़ने की कोशिश करें। कुछ लोग महापुरुषों ने कहा ज्ञान ही तप है, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ज्ञान और तप अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और तपस्या से जो पवित्र हुए, लेकिन अधिकतर महापुरुषों का इस श्लोक में यह मत है ज्ञान रूपी तपस्या से। देखिए क्यों? पूता, पूता मतलब पवित्रता, ज्ञान के तप से जो पवित्र हो गए। क्योंकि भगवान इसी अध्याय के 38वें श्लोक में कहेंगे, इसी चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में कहेंगे सबसे संसार में पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से श्रेष्ठ पवित्र वस्तु कुछ नहीं है, ज्ञानी परम पवित्र है। अब दूसरा, ज्ञान रूपी तप से। तप का अर्थ क्या है? जो ज्ञान है, अथवा ज्ञान और तप दोनों अर्थ है। ज्ञान से और तप से जो पवित्र हुए। ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, भगवान का बोध। 2 अर्थ मैंने बताया था इसका, ज्ञान रूपी तप, ज्ञान और तप दोनों से। अधिकतर महापुरुषों का मत है ज्ञान रूपी तप, लेकिन कुछ ऐसा भी चिंतन इसमें आया है और दोनों चिंतन सार्थक है, ज्ञान से और तप से। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति तपस्वी बने। तप शब्द का अर्थ क्या है? तप शब्द का अर्थ होता है तपसंताप, जो सहन करे उसका नाम है तप। और कैसा? प्रसन्नता पूर्वक सहन करे। अब इसका मतलब ये नहीं है जाड़े के समय में गर्म पानी से स्नान करना है, नहीं नहीं, हम सहन करने वाले, हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। भैया शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वीकार कर लेना, कहीं शरीर को कष्ट देके कुछ करना एक भगवान के दृष्टिकोण से तप नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि भाई युक्ताहार विहार, आगे 6ठे अध्याय में जाके भगवान कहते हैं युक्ताहार करो, युक्त विहार करो, युक्त शयन करो, युक्त जगो। भगवान शरीर को कष्ट देकर साधना करने की बात कभी नहीं कहेंगे। कृष्ण का हेतु है ही नहीं है। तो भगवान यहां तप की चर्चा जो कर रहे हैं, तप का अर्थ क्या है? सहन करो। कैसे सहन करो? सहन करने का मतलब होता है जब जब जैसी जैसी परिस्थिति हमारे प्रारब्ध के अनुसार आए, वो प्रारब्ध का फल ऐसा समझकर प्रसन्नता पूर्वक उसको मुस्कुरा के सहन करना, ये तप है। और ऐसा किया तो आप ऋषि हैं। और आज हम तप की बात करते हैं तो तप को तो हमने तो केवल ऋषियों के जिम्मेवारी में सौंप दिया। और जिम्मेवारी भी कैसी? अब जरा सोचिए, आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, स्कूल में कभी कभी फंक्शन होता है ना, धार्मिक कोई फंक्शन हो, कोई नाटक आयोजित करना हो, उसमें एक ऋषि की भूमिका कोई हो, किसी को करनी है ना, वो खोजते जाते हैं। इसका मतलब दुबला पतला, मट्टा कट्टा नहीं बनाते ऋषि। कहाँ लिखा है वो दाढ़ी मूछे? ऋषि शब्द का अर्थ है ही नहीं। ऋषि शब्द का अर्थ है जिन्होंने मंत्र का अनुभव किया है, जिन्होंने ज्ञान को पा लिया है और कैसी भी परिस्थिति आए मुस्कुराते रहते हैं, विचारों की श्रेष्ठता है, प्रसन्नता से हर कुछ सहन कर ले, उनका नाम है ऋषि, तपस्वी। लक्ष्य को, और देखो एक और बात कहूं, संताप तप सहन करने का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति में, और सही बात इसको इस शब्द को पकड़ लेना, लक्ष्य को पाने में मार्ग में यदि कोई विघ्न आए, मुसीबत आए, और उन मुसीबतों को सहन कर लेना, सहन करना, ये ऋषि है, तप। भगवान कहते ऐसे लोग मदभाव मागता। कौन से लोग? जो बीत भय है, बीत राग है, बीत क्रोध है, और ज्ञान और तपस्या से जो पवित्र हो चुके हैं, मेरे उपासना करके
मनमय हो गए, मुझ में तन्मय हो गए, वो क्या करते हैं? मद भाव मागता, मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। उसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष का मैं सीधी सी बात कहूं, आनंद। उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। मेरे भाव को पाने का मतलब है भगवान का भाव आनंद है। इसलिए गोविंद का स्वरूप क्या है? आनंद। उपनिषद ने भी कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, और रामायण में भी आया जो आनंद सिंधु सुख राशि, अर्थात भगवत भाव को जिसने प्राप्त किया वो आनंदित होता है। इसलिए वो प्रभु का जीवंत स्वरूप है। परमात्मा की दिव्य ज्योति उस व्यक्तित्व में प्रकट होता है और उनका तेज वास्तविक होता है। मद भाव मादर, वास्तविक तेज, क्योंकि वो परम भाव को प्राप्त हो गए। जब बामन जी महाराज बलि के यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो वहां 8वें अध्याय का 8वें स्कंद के 18वें अध्याय का 29वें श्लोक में बलि कहते स्वागतम ते नवस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाण ते ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात मन्ये त्वार्य बकुरधरम। महाराज आपने तो ब्रह्मर्षियों का दिव्य त्याग आपने धारण किया हुआ। जब दिव्य तेज आपके पास है तो भगवत भाव जिनके जीवन में आया उनमें दिव्यता रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ, बीत राग बनो, बीत क्रोध बनो, बीत भय बनो, और उसके बाद भगवान के आश्रित होकर जो भगवान में तन्मय होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। इसका यूं अर्थ है। इसका कई रूपों में अर्थ किया जा सकता है। भगवान कहते जो मन में तन्मय होते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, जिनके जीवन से क्रोध, भय और राग मिट गए हैं, वो मुझे प्राप्त, ज्ञान तपस्या से जो पवित्र हो गए वो मुझे प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह, इसका एक बार पुनः अर्थ कर दूं, जो मन भगवान बीत है, भय, राग और क्रोध जिनके जीवन में अतीत हो गए, ज्ञान तपस्या से जो पवित्र है, भगवत उपासक जो भगवान में तन्मय है, ऐसे साधक मुझे प्राप्त करते हैं। और अर्जुन ने भाव का पहले श्लोक में क्या कहा था कि जो मेरे जन्म कर्म को जानते हैं वो पुनर्जन्म नहीं पाते, फिर कहाँ जाते? मुझे पाते हैं। आपको पाने वाले का लक्षण क्या है? तो भगवान ने यह लक्षण बताया। अब यहां आगे हम थोड़ा चिंतन करें, गीता के सूत्रों के आधार पर ये भी समझें, ऐसा जीवन हमारा बन जाए तो हम भगवत भाव को प्राप्त कर जाएंगे। ये सूत्र। अब आगे के श्लोक की चर्चा करते हैं। मेरे साथ इस श्लोक का पाठ करें, गाएं। आइए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हालांकि गीता का आप तो फिर कहेंगे आप तो हर चीज श्लोक को महत्वपूर्ण कहते हैं, एक से एक बढ़कर हो श्लोक है। 11वां श्लोक, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ऊपर के श्लोक में एक बात आ गई कि जो इस प्रकार के लक्षण इनमें हैं, और बहुत सारे योगी, ज्ञान तपस्वी बहव वो मेरे भाव को प्राप्त हो गए। तो इसका ये भाव उठ सकता है, भगवान की प्राप्ति फिर तो सकाम भाव से जो भजने वालों को नहीं होती, क्योंकि ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए। और हम सांसारिक हैं तो ऐसे लक्षणों में शायद खरे न उतरे, तो क्या हमारे लिए कोई साधन नहीं है? इस श्लोक में ऐसे लोगों के लिए भगवान आश्वासन देते हैं। और इस श्लोक की बहुत, और मैं आपको कहूँ, आज तो मैं इस श्लोक का प्रारंभ कर रहा हूँ, और आपको एक बात और कहूँ, सस्पेंस समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझ लीजिए, इस श्लोक का भाव जब तक पूरा नहीं समझेंगे, अधूरा समझेंगे, तो आप इस श्लोक का अर्थ जानेंगे ही। इसलिए मैं पूरा आज तो बता नहीं पाऊंगा,
तो इसका अर्थ है कि आपको बाध्य तो कर रहा हूं, लेकिन आप सोच समझ लेना, नहीं तो कोई दूसरी व्यवस्था बन जाएगी। आज सुन ले, कल भी सुनना जरूरी हो जाएगा। कहीं मैं आप लोगों को बाध्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप विचार करना, बहुत गंभीर चिंतन है इस श्लोक में। यहां भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे, ये यथामाम, जो मुझे प्रपद्यन्ते, जैसे मेरी ओर बढ़ते हैं, मुझे जैसे भजते हैं, अहम तान तथैव भजामि, मैं उनको उसी तरह से भजता हूं। जैसे लोग मुझे जिस प्रकार से भजें, सेवा करें, मैं उसी प्रकार से उनको भजता हूं, अर्थात फल देता हूं। मनुष्य सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, सारे मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। तो भगवान यहाँ सूत्र देते हैं, सकाम भक्तों को भी भगवान की प्राप्ति संभव है, लेकिन सकाम भक्ति में कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए, ये इस श्लोक में भगवान ने बात की। निष्कामता के बारे में आप सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ सकाम भक्तों को भी निराश नहीं होना है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें, कई लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं एक दो कुछ कथावाचकों के भी प्रवचन में इस श्लोक को सुना था। वहाँ लोगों ने इसका कुछ, मैं समझता हूँ, ठीक अर्थ नहीं किया। इस श्लोक का कई प्रकार से लोगों ने गलत अर्थ भी किया। उनका भाव जैसा जो भगवान से करता वैसे भगवान भी करते, तो इसका अर्थ तो ये हुआ, सठे साठ्यम समाचरे, भगवान से कोई दुष्टता करता, क्या भगवान उसको भी खत्म कर देते हैं? भगवान से बैरी रखने वाला, भगवान उसका वध नहीं करते कभी। भगवान के प्रेमियों से बैरी रखने वालों का कल्याण करते। या कई लोगों ने गलत अर्थ कर दिया। अरे भाई, क्या पढ़िए, भगवान आपका कुछ बिगाड़े, भगवान को क्या पढ़िए, हमारा कर्म हमारा बिगाड़ता है, लेकिन भगवान तो हमारा कल्याण ही चाहते हैं। और मैं एक और कहूँ, कई बार लोग कहते भगवान मेरी परीक्षा कर, बिल्कुल नहीं करते ठाकुर जी, इतना फुर्सत नहीं भगवान को कि हमारे परीक्षा करने बैठे। हम थोड़ा गंभीर चिंतन करें, लेकिन मुझे लगता है समय कुछ संकेत भी कर रहा है। केवल प्रारंभ मैं करूंगा इस श्लोक का, केवल गीता के इस श्लोक का अनुवाद करके आप श्लोक का भाव नहीं समझेंगे। जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है, इसका मूल भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है, मैं उसको उसी प्रकार से स्वीकार करता हूं। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग पे चलता है। मैं जब फल देता हूं, राग और द्वेष में आकर कोई फल नहीं देता। इसलिए अर्जुन, मुझ में विषमता का दोष नहीं हो सकता, कोई विषमता का आरोप मुझे नहीं लगा सकता कि आपने उनको ऐसा क्यों दिया, उनको ऐसा क्यों दिया। मैं किसी पर राग और द्वेष के वशीभूत होकर फल नहीं देता। हाँ, ये जरूर है, जो जिस भाव से आता है मैं उसकी भावना को पूरा करता हूं, प्रयोजन सिद्ध कर देता हूं। संसारिक कामना लेके आए कोई व्यक्ति, महाराज प्रभु ऐसी कृपा करना, मेरी बेटी का ब्याह करना नहीं हो रहा है, कृपा करिए। भगवान कहते, मैं उसको ये नहीं कहूंगा क्या करेगा विवाह करके बेटी का, आजा मेरे पास, मैं तुझे मोक्ष की बात कहूंगा। भगवान ये भी नहीं कहेंगे। अरे उसको ब्याह करना है, मोक्ष की चर्चा नहीं करनी, बेटी का विवाह करना है। भगवान कहते, मैं उसकी उस इच्छा को भी पूरा करता हूं। मुझे कई भाव उठ रहे हैं, समय संकेत कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ है, कोई सांसारिक कामना भी लेके आए, मैं उसकी इच्छा को पूरी करता हूं, अभिलाषा को पूरी करता हूं। क्यों?
देने वाले का दोष नहीं है, तुम्हारी भावना कैसी है, भावना के अनुसार मैं देता हूँ। इसलिए भावना कैसी रखो, उसी प्रकार से फल मिलेगा। तो अब भावना का रूप आगे आएगा, मनुष्या पार्थ सर्वसः। अर्जुन, जो मेरे मार्ग के अनुसार चलते हैं ना, उनकी इच्छा को पूरी करता हूँ। और उसकी बड़ा विस्तार से चर्चा है, मैं तो केवल आज ये बताना है। इस श्लोक का अर्थ है, जो जिस भाव से लोग मेरी शरण में लेते हैं, मैं उनकी जो है प्रयोजन को पूरा करता हूँ। क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, तब मैं समझता हूँ मुझे इनका को पूरा करने की आवश्यकता है। तो सकाम भाव वाले भक्त को भी सकामता की इच्छा पूरी करते हैं, और निष्काम भाव वालों को भगवान अपने से जोड़ देते हैं। देखिए, एक बात और कहूं मैं, सकाम और निष्काम, पहले श्लोक में निष्काम भक्त कौन है? जो मुझे प्राप्त करते हैं, मद भाव मागता। सकाम भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। लेकिन सकाम भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा, यदि सकामता है तो इच्छा की पूर्ति होती है, निष्कामता है ठाकुर जी अपने से जोड़ देते हैं। तो मर्जी आपकी, सकाम भक्ति करनी है कि निष्काम भक्ति करनी है। लेकिन सकाम भक्ति परमात्मा से जुड़ जाए, वो भी अहितकारी नहीं है। इसकी विस्तार चर्चा इसी 11वें श्लोक में हम करेंगे। और इस श्लोक का एक बार आप लोग पुनः पाठ करें, जिससे आपके मस्तिष्क में संस्कार बढ़ जाए। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आज इतना ही, आगे की चर्चा कल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।